देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने अहिंसा अणुव्रत की चर्चा की थी। आज हम अहिंसा अणुव्रत के जो 5 अतिचार हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अतिचार का मतलब होता है दोष। तो जब हम कोई भी नियम लेते हैं, यदि हमारे से वो टूट जाता है, भंग हो जाता है, तो हमें दोष लगता है। तो हमारा जो नियम है, जो पचखान है, त्याग है, वो 4 प्रकार से टूटता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 चीजें हैं। अतिक्रम, अतिक्रम का मतलब है जैसे सपोज आपने केला खाने का त्याग किया, बनाना मुझे नहीं खाना है, पक्की पक्की त्याग है, ऐसे आपने त्याग किया। त्याग करने के बाद आपके मन में खाने की भावना आ गई तो हो गया अतिक्रम। उसके बाद आपने उसको खाने के लिए उसकी सामग्री जुटाई, यानी आप केला लाने के लिए मार्केट गए, तो वो हो गया आपका व्यतिक्रम। जब आपने खाने के लिए अब उसको सुधारने की तैयारी की, वो हो गया आपका अतिचार। जब आपने मुंह में पूरा खा लिया तो हो गया अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम का मतलब है आपने कोई भी वस्तु खाने का त्याग किया, वो आपके मन में आ गई खाने की, वो हो गया अतिक्रम, वो भी एक प्रकार का दोष ही है। व्यतिक्रम में आपने उसके लिए सामग्री जुटाई कि मुझे लड्डू खाना है, पेड़ा खाना, जो भी आपने त्याग किया था, लेकिन उस सामग्री को आप लेने के लिए गए, तो वो हो गया व्यतिक्रम। उसके बाद आपने खाने की तैयारी की, अभी तक खाया नहीं है लेकिन खाने की तैयारी की है, वो हो गया अतिचार। और पूरा आपने मुंह में खा लिया, वो हो गया अनाचार। इन 4 प्रकार से हमारा जो व्रत होता है वो भंग होता है। कोई भी हम त्याग करते हैं, यदि हमें मन में आता है, उसके बाद हम उसके लिए सामग्री लाते हैं, फिर खाने की तैयारी करते हैं या फिर खा लेते हैं, ये 4 प्रकार के हमारे व्रतों का भंग होता है। इसलिए हम पूरा ध्यान से कोई भी हम व्रत ले, सोच समझ करके ले, और लेने के बाद हमारे मन में उस चीज को खाने की भावना नहीं आनी चाहिए। तो अगर मन में भी आता है, उससे भी हमें दोष लगता है, हमारा व्रत भंग होता है। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना, जो में देवस्य को तस्मिच्छामि दुक्कडम। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार। तो कौन कौन से अत्याचार है 5? सबसे पहला है क्रोधवश पशु या मनुष्य को बंधनों से बांध कर, बांधना, यह पहला अतिचार है। तो हम पशुओं को क्यों बांधते हैं? क्रोध के कारण। क्रोधवश पशु या मनुष्य को, मनुष्य है ना, मनुष्य को, क्रोधवश पशु या मनुष्य यानी मनुष्य को बंधनों से बांध कर, बंधनों से यदि हम बांधते हैं तो वो क्या होता है, हमें दोष लगता है। कहा जाता है जो जैन श्रावक होता है वो अपने घर में पशु को बांध करके नहीं रखता है, पक्षी को भी वो पिंजरे में या बंद करके नहीं रखता है। लेकिन हम अमेरिका में यहाँ देखते हैं, यहाँ लगभग लगभग काफी घरों में डोगी या केट होती है। इवन जैन लोग भी अपने घर में डोगी रखते हैं या केट रखते हैं। तो ये जैन जो होता है उनको ये मना है, जो यदि वो 12 व्रती श्रावक हैं तो उनको ये नहीं करना है। यदि श्रावक नहीं है, ये 12 व्रत नहीं लिए हैं, तो भी हमें अपने घर में पशु को, पक्षी को बांध करके नहीं रखना है। यदि हमें कोई बांध करके रखे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, पशु भी फ्रीडम चाहता है, मनुष्य भी फ्रीडम चाहता है। कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता है। यदि हम उनको बांधते हैं तो वो हमारे क्या है, व्रतों में दोष लगता है। तो पहला नियम है कि हमें बांधना नहीं है।
क्रोधवश पशु या मनुष्य को, ने क्रोध के वशीभूत होकर पशु या मनुष्य को बंधनों से बांधना, वो पहला अतिचार है। अतिचार का मतलब है दोष है। दूसरा है वध, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर। पीट कर यानी मार करके, निष्करुण का मतलब करुणा से रहित, बिल्कुल भी दया नहीं, एकदम क्रूर हो गया। जब व्यक्ति का क्रूर हृदय होता है तभी वो अंगों का विच्छेद यानी काट सकता है। जैसे सपोज जो पशु है, उनके नाक कान को यदि काट देता है तो वो कैसे काट सकता है? वो जब निष्करुण हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है, वही व्यक्ति ऐसा क्रूर काम कर सकता है। तो पीट करे ना, पीटना, उसको डंडे से पीटना, लाठी से पीटना, वो पीटना, तो वो एक प्रकार का उसका वध हो गया। निष्करुण, वो भी निष्करुण यानी करुणा से रहित तो करके उसको हम पीटते हैं। और अंग का यानी अंगों का हम विच्छेद यानी उनका छेदन यानी काटते हैं, वो भी क्या है? अतिचार है। पहला अतिचार हो गया बंधन, दूसरा है वध। पहला बंध हो गया, दूसरा है वध, पीटना यानी वध हो गया। ठीक है। तीसरा अतिचार के अतिभार, लाद कर अतिभार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना। लाद कर अतिभार, जो पशु है उनके ऊपर हमने क्या किया? अतिभार यानी उनकी जो शक्ति है उससे भी हमने ज्यादा भार को लादा यानी रखा उनके पीठ के ऊपर। मतलब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो 50 किलो 100 किलो, उन्हें 100 केजी या 50 केजी उठा सके, लेकिन हम क्या करते, इतने क्रूर बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इनसे काम ले और इनके ऊपर भार रखे। वो क्या है? स्वयं निर्दय बना। निर्दय यानी निर्दय यानी दया रहित हो करके हम क्या करते हैं? पशुओं के ऊपर अति भार यानी अत्यधिक भार, बहुत ज्यादा लाद कर यानी रख कर, पशुओं पर अत्यधिक भार रख करके हम स्वयं, स्वयं ने हम खुद निर्दय बना, में निर्दय बन गए यानी दया रहित बन गए, क्रूर बन गए। जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। जीविका पांच, चौथा अतिचार है। अच्छा, जीविका अति भार हो गया। अच्छा, इसमें जो दूसरी लाइन थी उसमें दो था, एक तो पीट कर का मतलब था वध था, और अंग का विच्छेद का मतलब छवि छेद। इसमें दो अतिचार हो गए। फर्स्ट तो था बंध, दूसरा था पीट कर यानी वध, तीसरा था छवि छेद, चौथा था अतिभार, पांचवा है भक्त पान में विच्छेद करना। जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। जीविका यानी जो खाने पीने की वस्तु है, उनको क्या है? वो खा रहे हैं, उनको या तो हमने विच्छिन्न छीन लिया, या उनको हमने कम कर दिया, या बिल्कुल दिया भी नहीं, खाते खाते उनको रोक दिया, या हमने जितने उनको भूख है उससे हमने कम दिया। तो जीविका विच्छिन्न कर, तो जीविका का विच्छिन्न कब करता है व्यक्ति? जब व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, लोभ होता है, तो क्या करता है? जो भी उनके नेसराय में, उनके अंडर में जो भी पशु होते हैं, या उनका जो स्टाफ होता है, सर्वेंट होते हैं, जो भी होते हैं, उनको क्या करते हैं? खाने पीने में रुकावट डालते हैं। यानी समय पर न खाना देते हैं न पानी पीने देते हैं। अगर खाना भी देंगे तो वो कम कर देंगे, उनको भूख है उतना नहीं देते हैं, तो नियत समय पर उनको। और दूसरी बात है कि उनका जो समय हो गया है पेमेंट चुकाने का, आपके अंडर में कोई स्टाफ काम कर रहा है, उनका पेमेंट का समय हो गया, फिर भी आप क्या है? उस समय पर नहीं देते हैं। तो उनको बार बार बोलना पड़ता है, मेरा टाइम हो गया है, मैंने काम किया है आपका, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं देते हैं? व्यक्ति के भीतर इतना लोभ होता है या गुस्सा होता है, तो वो टाइम पर वो उनको वेतन भी नहीं देता है, और टाइम पर उनको खाने की चीजें भी नहीं देता है, और समय पर उनको छुट्टी भी नहीं देता है। वो छुट्टी चाहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, उनके घर में कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो भी व्यक्ति इतना क्रूर हो जाता है, व्यक्ति उसको मना करता है, नहीं, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, आपको इतना आवश्यक काम करना पड़ेगा। वो क्या होता है? एकदम क्रूरता का व्यवहार होता है। तो चौथा जो पांचवा अतिचार है भक्त पान विच्छेद, तो वो ये सारे क्या है? अतिचार यानी दोष है। यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हमें व्रतों में दोष लगता है। तो जीविका विच्छिन्न कर यानी जीविका जो है
यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो खा रहे हैं उनको हम रोकते हैं, या समय पर उनको खाने नहीं देते हैं, या जो वेतन उनका जितना होना चाहिए वो हम समय पर नहीं देते हैं, या उनको छुट्टी नहीं देते हैं, तो हमारा हृदय क्या है, पापों से सना। हृदय पापों से सना यानी पापों से युक्त हो जाता है। पाप से युक्त हो, सना का ना युक्त हो जाता है। ये पाप से हमारा मन जो है, हृदय है, मलिन हो जाता है। तो यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें पाप लगता है, हमारा हृदय पापों से सना यानी भर जाता है या युक्त हो जाता है। ये 5 अतिचार है। सबसे पहला अतिचार है बंध। तो बंध हम कैसे करते हैं, किसका करते हैं, पशु या मनुष्य का। मनुष्य यानी मनुष्य का। वो किस कैसे करते हैं, क्रोध के कारण, या लोभ के कारण भी कर सकते हैं, क्रोध के कारण भी कर सकते हैं। दूसरा है अतिचार पीट कर यानी वध। वो वध हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे अंदर क्रूरता होती है तब। तीसरा अतिचार है अंग का विच्छेद यानी छव विच्छेद, यानी अंग का हम विच्छेद यानी उनके जो अंग हैं, हाथ में है, पैर है, पूंछ है, जो भी है, उनको हम यदि हम काटते हैं तो उससे भी क्या है, हमें दोष लगता है। चौथा अतिचार है अतिभार। लाद कर अतिभार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना। पशुओं पर शक्ति से ज्यादा हम भार को, अति भार यानी अत्यधिक भार को लाद कर रखते हैं, तो हम हमारा हृदय क्या है, निर्दय बना यानी निर्दय बन जाता है, यानी क्रूरता वाला बन जाता है, क्रूर बन जाता है। और पांचवा अतिचार है जीविका विच्छिन्न, वक्तपान का विच्छेद करना। वक्तपान का विच्छेद का मतलब है समय पर खाना न देना, या जितनी भूख है उतना खाना खाना न देना, या टाइम पर उनको वेतन न देना, छुट्टी न देना। ये सब क्या है, वो हमारे व्रतों में दोष लगता है। उससे हमारा हृदय क्या हो जाता है, पापों से सनायनी भर जाता है। जो में देवस्य अय्यार को तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। तो जो मैंने देवस्य मैंने देवशिक, अय्यार मैंने अतिचार को मैंने किया हो, तस मैंने उसका, मिथ्या यानी मिथ्या, मी मैंने मेरा, मिथ्या दुष्कृत मैंने पाप हो, उससे संबंधित जो भी मुझे पाप लगे हो तो वो मेरा दुष्कृत क्या है, मिथ्या हो। इस प्रकार हमने अहिंसा व्रत के 5 अतिचारों की आज चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे सत्य व्रत और उसकी अतिचार की चर्चा। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।